अब दोस्तों देखो यहाँ पे जब युधिष्ठिर जी क्या है स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं, ठीक है। जब लास्ट में आपको पता है कि जब कौरव पांडवों को क्या है बहुत ज़्यादा विनाश हो जाता है, कौरव पांडवों का सबका क्या है युद्ध हो जाता है। और युद्ध में जब क्या इतना बोलते हैं ना कि बहुत कुछ क्या भीषण होने के बाद जब लास्ट में युधिष्ठिर जी क्या है स्वर्ग की ओर जाते हैं, ठीक है। अब आप बोलते हैं कि क्या प्रमाण है। मैं अपने प्रमाण को, अपने काम को, अपने ऐश्वर्य को सब इसके फ़ोन के माध्यम से व्यक्त करता हूँ जो मुझे आता है। लेकिन दोस्तों इतना तो मुझे नॉलेज नहीं, ठीक है। बट यार दोस्तों जो मैं बकता हूँ कुछ ना कुछ आपकी क्या है जी अपनी कुछ ये है ना जीवन शैली है अपने क्या है उसके लिए उसको बढ़ावा देने के लिए बकता हूँ। अब देखो जब युधिष्ठिर लास्ट में क्या है स्वर्ग की ओर जाते हैं तो देखो लास्ट में सब चले जाते हैं, ठीक है। द्रौपदी जाते हैं एक जगह, जब जाते हैं ना उस धाम पर, केदारनाथ बोलो केदारनाथ, उस धाम पर वो क्या अपने अस्त्र त्याग देते हैं। भोले बाबा के जब दर्शन हो जाते हैं, भोले बाबा के दर्शन के बाद वो क्या है वहाँ पे सब कुछ त्याग देते हैं, अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं, क्योंकि ये स्वर्ग की यात्रा है। स्वर्ग की यात्रा के लिए अस्त्र पकड़ना स्वयं नहीं। जब एक समय जब अर्जुन को क्या है, अर्जुन की जब उनके साथ लड़ाई होती एक बहुत से वहाँ क्या है एक अपने हवन में सोए रहते हो, ठीक है। अब सोते वक्त वहाँ पे जो लोग होते हैं वहाँ पे अर्जुन जी को क्या है तंग कर देते हैं, तो अर्जुन के अस्त्र काम नहीं करते वहाँ पे वो आदिवासी होती है, आदिवासी क्या है अर्जुन को क्या है प्रेरित करते हैं, ठीक है। तो अर्जुन जी का वो कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि जो अर्जुन जी थे फिर वहाँ पे पूरे पांडवों को क्या है इकट्ठा करने के बाद दोस्तों वहाँ पे उनका सब जब कब्जा कर देते हैं। लेकिन उस समय क्या है संध्या काल का होता है, रात का समय होता है, तो इस कारण क्या है आप इस चीज़ को थोड़ा समझ सकते हो, ठीक है। तो जब युधिष्ठिर जी स्वर्ग की ओर जाते हैं तो जब युधिष्ठिर जी स्वर्ग, तो उसके बाद वो जब अपना अस्त्र उस्त्र त्याग देते हैं, अग्नि माता में समर्पित कर देते हैं। अग्नि माता में अस्त्र शस्त्र को समर्पित करने के बाद, ठीक है, जब उन्होंने क्या है अपने अग्नि माता में क्या अपने अस्त्र शस्त्र सब कुछ क्या है समर्पित कर दिए, कहने का मतलब ये शास्त्र है। तो उसके बाद क्या है उनकी परीक्षा जाती आगे, आगे मतलब और आगे जाते हैं। उसके बाद जाते हो स्वर्ग, उसके बाद सबसे पहले भीम नकुल सहदेव सभी एक एक करके ले अर्जुन जाते। अर्जुन बोलते कि यार अभी स्वर्ग की यहाँ से इतनी बड़ी सीढ़ी है तो इस सीढ़ी को कैसे पार किया जाए, ठीक है। इतनी बड़ी सीढ़ी तो भयंकर। अर्जुन ने क्या कहा कि मेरे पास भला क्या है, धनुष नहीं है, मेरे लिए कोई शस्त्र अस्त्र नहीं है, लेकिन मेरे पास एक अस्त्र है, एक अस्त्र है। अब सबने बोला है कौन सा अक्षय, ठीक है। अर्जुन के पास कुछ भी नहीं था दोस्तों, ठीक है। सब चीज़ अर्जुन ने बोला कि मेरे गुरु द्वारा मेरे को सिखाया गया एक अस्त्र है, गुरु द्वारा की जो प्रयुक्त है वो है इच्छा अस्त्र, इच्छा अस्त्र। अर्जुन ने इच्छा अस्त्र का यूज़ किया, मंत्र बोला मन के अंदर इच्छा अस्त्र, इच्छा अस्त्र, तो तुरंत क्या है वहाँ से लंबी सीढ़ी बन गई। सब पांडवों ने उस सीढ़ी को प्राप्त किया। देखो दोस्तों जैसे आप सीढ़ी प्राप्त कर रहे हो ना तो आप घिरोगे आवश्यक, ठीक है, आप ढलोगे आवश्यक। लेकिन अगर आपके कर्म में शुद्धता है, आपके अंदर दृढ़ता है, तो आप ना तो घिर सकते हो और ना कोई आपको घिरा सकता है, ठीक है। तो अर्जुन तो एक पवित्र मन के थे कि अर्जुन ने क्या है वहाँ से अपनी सीढ़ी प्राप्त कर दी। सबके थे। और अर्जुन लास्ट में जो उन्होंने जो अर्जुन ने खुद सीढ़ी बनाई थी इच्छास्त्र थे, उसी इच्छास्त्र से वो ढल जाते हैं वहाँ और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती क्या है, अब बचे लास्ट में द्रौपदी जी, द्रौपदी जी को द्रौपदी, ठीक है। क्योंकि लास्ट में आपको पता है कि भीम और द्रौपदी बच जाती है, भीम और द्रौपदी युधिष्ठिर सब लास्ट में, तो यहाँ उसके बाद जाते अर्जुन भी मर जाते, ठीक है, अर्जुन भी मर जाते। युधिष्ठिर जी के साथ कुत्ते रहता है कुत्ता, ठीक है। अब उसके बाद जब उनकी आगे सीढ़ी होती है, आगे की यात्रा होती है, तो जब आगे जाते हैं उसके बाद बात करते हैं नकुल सहदेव, ठीक है। वो भी वहीं क्या है ऐसे ऐसे क्या है स्वर्ग की सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते करके चट्टान से गिर जाते, क्योंकि वो क्या है एक तरफ क्या है सहदेव होते हैं ना, सहदेव सहदेव फूल दिख जाता है उन्हें, क्योंकि उन्हें क्या है एक माया दिख जाती है, माया तो होती है दोस्त दुनिया में, फूल दिख जाता है, वो फूल के चक्कर से इतना सुंदर फूल इतना सुंदर, और उस फूल को पकड़ने के चक्कर क्या है ढल जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यही चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते कि सहदेव के बाद नकुल, नकुल भी क्या है, नकुल हाँ नकुल गिर जाता है। उसके बाद सहदेव जी बोलते हैं अरे भाई सब चिल्लाते कि यार वो माया है, माया कि वो अपनी माया में क्या मर जाते हैं। उसके बाद जो नकुल होते हैं जब नकुल जाते हैं, ठीक है, नकुल जब एक्चुअली जब नकुल जाते हैं तो नकुल ना नकुल मर जाते हैं। उसके बाद सहदेव, सहदेव जी क्या है ऐसी क्या है किसी माया में फंस के क्या वो भी इसी तरह से मर जाते हैं। उसके बाद लास्ट बोलते हैं युधिष्ठिर भीम और उसकी द्रौपदी, ठीक है, द्रौपदी। तो द्रौपदी जी भी इसी तरह से क्या है अपनी इसी माया में क्या है फंस फंस के क्या है मर जाती है, ठीक है, मतलब माया में फंस के मर जाती है। उसके बाद बात करते हैं अर्जुन की, अर्जुन सब चले गए, नकुल सहदेव सब चले गए। उसके बाद लास्ट में मरते हैं युधिष्ठिर, ठीक है। भीम जी, देखो भीम जी क्या करते हैं, भीम क्या होता है तो उसमें भीम, अब बचे भीम, द्रौपदी जी मर जाती, द्रौपदी जी मर जाती, तो उसके बाद लास्ट में भीम बचते हैं। भीम क्या करते हैं एक अपनी ताकत से एक चट्टान आ जाती है, उस चट्टान को हिलाने के सोचते हैं, ठीक है। तो उसी तरह जब वो अपने हाथों से पूरी ताकत लगा के क्या है चट्टान को हिलाते हैं, तो
एक रास्ता तैयार कर देते हैं भगवान युधिष्ठिर के लिए, और अपने ज्येष्ठ के लिए क्या बोलते, ज्येष्ठ आगे चलो। क्योंकि भाई तुम्हें पता भीम जो थे ना, भीम कुछ भी कर देते। भीम ने तुम्हें पता जिस समय चीरहरण के दौरान उन्होंने क्या है द्रौपदी जी के लिए क्या है अपने आखिरी सांस तक बोला, ठीक है। उन्होंने क्या उनके लिए लड़ा, ठीक है। उनके लिए कहा कि जब तक मैं हूँ ना तब तक, मतलब प्रतिज्ञा ली कि दुशासन का क्या चीरहरण करेंगे, दुशासन को जब तक मारने उसको संयम पर नहीं गिरा तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये चीज़ है, चीरहरण उनका किया, ठीक है। लास्ट में जब द्रौपदी जी आगे बढ़ती है, द्रौपदी जी आगे आगे बढ़ती 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 बढ़ती, अब आपको पता है, ठीक है, सब मर जाते। उसके बाद लास्ट में जो अर्जुन भीम जब उस चट्टान को बनाता है तो चट्टान में ही फिसल के गिर जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे उनकी भी मृत्यु हो जाती है। ना चट्टान में, और ना वो अर्जुन गिरते सब, क्या कहने का मतलब सब मर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे सुनो, दोस्त ढंग से सुनते रहो अच्छे से, ठीक है, कहानी बहुत बढ़िया है। भीम आगे चलते, भीम जी चलते 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 क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उनका जब वो चट्टान को बना देते तो सबकी यात्रा हो जाती है। उसके बाद क्या है, उनका पाँव क्या दलदल में फंस जाता है, दलदल में फंस जाते तो वहाँ पे भीम जी क्या है बेहोश हो जाते हैं। भीम जी वहीं पे क्या है दलदल में फंस जाते हैं। ज्येष्ठ को बताते हैं क्योंकि सबके कर्म पे डिपेंड है, जैसे काम करोगे वैसे फल मिलेगा, ठीक है। तो उनके अपने कर्म के कारण क्या है वो दलदल के नीचे फंस जाते हैं, ज्येष्ठ बचा नहीं पाते। अब वो समझते हैं हाँ ज्येष्ठ ये पे मेरी गलती है, हाँ ज्येष्ठ शायद मैंने ये पाप किया, ये कर्म किए, तो इसका फल क्या है मैं भोग रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको पता है कि धरती के अंदर चले जाते, दब जाते, उसके बाद दलदल में उनके कोई कुछ भी बचा नहीं होता, ठीक है, कुछ भी बचा नहीं होता। उसके बाद लास्ट में, अब इस बात को ढंग से समझना, तो उसके बाद युधिष्ठिर बचते, युधिष्ठिर के आंसू आ जाते क्योंकि युधिष्ठिर सत्यवादी थे और जो सत्य की ओर चले और सदा धर्म का पालन कर, धर्म का प्रसार और धर्म का पालन किया, वो हमेशा ऊपर ही रहता है। चाहो कोई भी, अगर तुम अधर्म भी धर्म में आ गए तो अधर्म भी धर्म में धर्म ही बन जाएगा, ठीक है। अपने पाप सही कर देंगे, सच्चाई की ओर बढ़ेंगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आगे कहानी सुनो। जय हिंद, जय भारत।